अब यूपी की राजनीति में एक किस्म से पोस्टर वॉर तो देखने को मिल ही रही है। विकास बनाम आरोपों की लड़ाई जो है वो तेज हो गई है। लेकिन बात अगर करें अयोध्या की, क्योंकि वो मुद्दा भी बहुत बड़ा इस वक्त जो है वो बना हुआ है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा मामले चोरी में कोर्ट ने जो है बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में गिरफ्तारी या यूं कहें कि गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो है वो भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए यह आदेश जो है यहां दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। जांच एजेंसियां इसी बीच सबूत जुटाने और आरोपियों से जुड़े दस्तावेजों की जांच जुटाने में जो है वो लगी हुई हैं। इससे पहले रिमांड मजिस्ट्रेट की अदालत ने सभी आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब विवेचना पूरी नहीं होने और जांच के लिए जो है अतिरिक्त समय की जरूरत बताते हुए जहां जो है विवेचक ने अदालत से 14 दिन की न्यायिक अभिशिक्षा जो है वो बढ़ाने की मांग की है। अदालत ने केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद ये मांग स्वीकार कर ली है। मामले की जांच कर रहे पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष त्रिपाठी ने अदालत को बताया है कि जांच अभी जारी है और कई अहम तथ्यों की पुष्टि की जानी बाकी है। इसी वजह से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखना बहुत जरूरी है। अदालत ने जांच की प्रगति को देखते हुए सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए जो है वो बढ़ा दी है। इसी बीच मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस ने अदालत में आपको बता दें अनुमति मांगी थी कि वो जेल जाकर आरोपी का बयान दर्ज कर सके। सुनवाई के बाद अदालत ने पुलिस की अर्जी मंजूर कर ली है। अब जांच अधिकारी जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से पूछताछ करेंगे और बरामद दस्तावेजों के संबंध में जानकारी जुटाएंगे। पुलिस के अनुसार हाल ही में आरोपियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान बैंक पासबुक सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि इन दस्तावेजों के कथित गबन की रकम और उससे जुड़ी संपत्तियों की जानकारी मिल सकती है। इन्हीं तथ्यों की पुष्टि के लिए जो है आरोपी का बयान जरूरी माना जा रहा है। जांच में अब तक करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी जो है वो होने का दावा किया गया है। पुलिस इस मामले में वित्तीय लेन देन, बैंक खाते और संपत्तियों की भी जो है वो जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि जांच में नए तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ेगा और बढ़ भी सकता है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले के सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में भी हलचल तेज हो गई है। विवाद बढ़ने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से पूरे मामले पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी लगातार चर्चाएं जारी हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी या यूं कहें कि गिरफ्तार हुए वो 8 आरोपियों की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। कोई दान पात्रों की निगरानी करता था, कोई नकदी के को गणित जो है उसका कक्ष तक पहुंचता था, जबकि कुछ लोग चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में शामिल थे। जांच एजेंसियां आरोपियों की भूमिका, वित्तीय रिकॉर्ड और इसी के साथ बरामद दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जो है वो सामने आ सके। फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। अब सभी की नज़र 13 जुलाई पर है, जब अदालत में इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई जो है वो भी जारी रहने की बात फिलहाल सामने निकल के आ रही है। तो अब इस पूरे मामले में, अयोध्या राम मंदिर मामले में, चढ़ावे मामले में 13 जुलाई को जो है अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार अगली उसमें बातें क्या कुछ सामने निकल कर आती हैं।